अरे वो आज कहाँ है सदियों के महाखलनायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन, जो 2014 से पहले सरकार की आंखों में आंख डाल करके सवाल पूछा करते थे। वो कहाँ है शाहरुख खान और आमिर खान, जो पेट्रोल गैस की महंगाइयों पर अपनी आवाज रखते थे। आज इन सभी के मुख पे ताला क्यों लटका हुआ है, किस बात की? दोस्तों, आज सोनम वांगचुक जी की तबीयत इतनी बिगड़ गई है कि वो अपनी बदौलत वॉशरूम तक नहीं जा पा रहे हैं। उनको वॉशरूम जाने के लिए करीबन 3 से 4 लोगों की मदद लेनी पड़ रही है। उनके सेहत में लगातार गिरावट आ रही है। आज करीबन 18वां दिन है वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार की कोई जवाबदेही नहीं, कोई नुमाइंदा तक मिलने नहीं आया। उनके सेहत में करीबन 8 से 10 किलो की गिरावट आई है। लेकिन इनसे पहले मैं एक और साइंटिस्ट, जिनकी नाम है जीडी अग्रवाल, इन्होंने भी गंगा आंदोलन किया था। इन्होंने करीबन 114 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे थे। सरकार का कोई नुमाइंदा इनसे भी नहीं मिलने आया। इन्होंने 114 दिन के बाद अपनी प्राण त्याग दिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इतिहास उस दिन को फिर से दोहराना चाहता है? भूख हड़ताल के 17वें दिन के बाद सोनम वांगचुक इस दुनिया में नहीं रहे। क्या यही सुनना चाहते हैं आप लोग? क्या यही सुनना चाहते हैं कि देश ने एक और रत्न खो दिया? तभी आप लोग अपने व्हाट्सएप और डीपी पर बड़े बड़े हेडलाइंसों में स्टेटस लगाएंगे। क्या यह देश सोनम वांगचुक का ऋण चुका पाएगा? क्या यह देश उनके परिवार का ऋण चुका पाएगा? क्या आप तभी 3 इडियट्स मूवी का जिक्र करेंगे? तभी आप रेंचो को याद करेंगे? क्या कारण है कि आज 17वें 18वें दिन अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक जी का सरकार हाल तक नहीं पूछने आई? सरकार का कोई नुमाइंदा तक मिलने नहीं गया। क्या कारण है नरेंद्र मोदी की एक एजुकेशन मिनिस्टर की इस्तीफा तक नहीं लिया जा रहा है, जबकि देश के इतने बड़े साइंटिस्ट, जिन्होंने लद्दाख की सेनाओं के लिए क्या काम किए हैं, आप लोग बखूबी जानते हैं। क्या फिर कोई हम लोगों के लिए सोनम वांगचुक लड़ने आएगा? फिर कोई सोनम वांगचुक हमारे लिए भूख हड़ताल पर बैठेगा? क्या हम लोगों ने कभी सोचा है कि इस देश में एजुकेशन का कोई महत्व क्यों नहीं है? आप लोगों ने कभी सोचा है कि इस देश के जितने भी एजुकेटेड लोग हैं, या मैं कह सकता हूँ बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, वो देश छोड़ करके क्यों चले गए? आप लोग कहेंगे वो लोग गद्दार थे, उन्हें अपने देश से प्यार नहीं था। आज सोनम वांगचुक जी को अपने देश से लगाव है, अपने मिट्टी से प्यार है। आज आप लोग या हम क्या कहेंगे उनके लिए? जो कॉकरोच पार्टी लगभग 20 मिलियन से पार चली गई थी, आज धरातल पे कितनी लोग हैं? लेकिन एक बार मैं फिर इन देश के अभिनेताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि अब तुम लोगों के मुंह पे ताला क्यों लटक गया है? अब क्यों नहीं सरकार के आंखों में आंखें डाल करके तुम लोग बात कर रहे हो? क्यों नहीं सरकार से अब सवाल पूछ रहे हो? किस ईडी सीबीआई से डर है तुमको? पहले तो तुम सरकार की आंखों में आंख डाल करके सवाल पूछते थे। तेल 56 रुपए से ऊपर चला जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था क्या है, लीक के मामले में बोलते थे। लेकिन आज पेपर लीक नहीं हो रही है। आज जो नीट के छात्र लोग सुसाइड किए, उनकी जो कोई जवाबदेही नहीं बनती है। क्यों नहीं आज तुम लोग बोल रहे हो? घिन आती तुम लोगों को अपने देश के अभिनेता अभिनेत्री कहने पे। क्या देश शिक्षा के बगैर है विश्वगुरु बन जाएगा? चाइना को देखो, अगर कोई पेपर लीक हुआ तो तुरंत, चाहे अधिकारी हो चाहे मंत्री हो, तुरंत फांसी चढ़वा देता है। कोई देश बिना
एजुकेशन के विश्वगुरु नहीं बन सकता है। अरे इस देश में जब जवाबदेही नहीं करनी थी तो क्या ज़रूरत था कानून लिखने की। किसी ने सही कहा है, क्या ज़रूरत थी कानून लिखने की, बस इतना लिख देते, जिसकी दौलत जितनी उसकी कानून उतनी। ये जान लेना, ये देश सबको याद रखता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। समय आएगा तुम लोगों का भी। अरे सिकंदर तो 23 साल के अंतराल में पूरी दुनिया जीत गया था। जब उसकी कोई वजूद नहीं रही, तुम लोगों की क्या वजूद रहेगी। लेकिन इन लोगों को मैं फिर से कहना चाहता हूँ, तुम लोगों को भी याद रखा जाएगा जिस तरीके से तुम लोग चुप्पी बनाए रखे हो। जब समय बदलेगा, आने वाला समय तुम लोगों से भी हिसाब लेगा, याद रखना। धन्यवाद, नमस्कार।